चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ये समझना है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। समझ रहे हो बात? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, ये सारी चीजें कंप्यूटर्स में क्या होती हैं, है ना। तो इन चीजों को डिस्कस करना है अपन को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बताएगा क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? कभी गए हो किसी प्रोग्राम में? क्या होता है वहां? बस शादी होती है प्रोग्राम, और कुछ नहीं होता है? क्यों? प्रोग्राम प्रोग्राम में क्या होता है बताओ ना। शादी होती है बस प्रोग्राम। किसी की तेरी ही खाने जा रहे हो तो प्रोग्राम नहीं, वो भी तो प्रोग्राम है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस होते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो जैसे शादी की बात करी अभी, है ना, किसने की थी? हाँ, शादी। तो शादी में क्या है, अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हालांकि कर नहीं रहे हैं अपन, तो बुला रहे हैं उसे, प्रॉब्लम को अपन बुला रहे हैं। चलो अच्छा, मजाक नहीं, अब स्टार्ट करो। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, जो हम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई भी प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, तो कब क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, वो सब जो आपने लिखा हुआ है, वो क्या है? एक प्रोग्राम है। ऐसे ही कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम करवाना है, हमें कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है, तो कंप्यूटर को भी हमें क्या देना पड़ेगा? एक प्रोग्राम लिख के देना पड़ेगा। तो वो जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, वो जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल जिन पे आप लोग कोडिंग करते हो, जिन पे आप लोग प्रोग्राम करते हो, जैसे जैसे बोला क्या? पाइथन, HTML हो गई, चलो जावा, सी प्लस प्लस, .NET, है ना। ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इस पर जो कोड लिखा जाता है ना, हाई लेवल मतलब अपन लोग क्या है? हाई लेवल है। कंप्यूटर लो लेवल है। पहले हम लोग आए थे ना, क्यों? क्या होता है? हमने बनाया कंप्यूटर, तो हम हाई लेवल हुए ना, कंप्यूटर लो लेवल है, ऐसा समझो। ठीक है ना। तो हम जिन लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं, वो लैंग्वेजेस होती हैं कौन सी लैंग्वेजेस? हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो कोई सी भी हो। कौन सी लैंग्वेज होगी वो? हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इस पर जो कोड किए जाते हैं, वो कुछ ऐसे कोड होते हैं जो हम लोगों को समझ में आएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है? सिंटेक्स रहता है, वो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहता है लगभग, है ना। जैसे आप पाइथन की बात करोगे, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट लगाते हो। अगर आप जावा की बात करोगे, तो जावा में कोई स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलएन लगाते हैं। आ रही बात समझ में? आप सी लैंग्वेज की बात करोगे तो प्रिंटफ लगाते हैं। सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो सी आउट या सी इन लगाते हैं। आ रही ना बात समझ में? आप जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो कंसोल डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सब वगैरह लगते हैं। तो सिंटेक्स चेंज होगा, लेकिन सिंटेक्स को हम लोग समझ पाएंगे। वो आ रही बात समझ में? कंप्यूटर को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती जो आप लिखते हो। आप जो प्रोग्राम लिखते हो, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ सकता, क्योंकि आप लिखते हो इंग्लिश में, कंप्यूटर को एबीसीडी आती नहीं। आ रही बात समझ? तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, वो होती है कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज।
कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं आप इसको? बाइनरी, या इसी को हम बोलते हैं मशीन लेवल, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन, कंप्यूटर मशीन है ना? तो मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। ये वो लैंग्वेज है जो हम लिखते हैं, जो हमें समझ में आती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज। हमने लिखा इस लैंग्वेज में, काम तो हमें कंप्यूटर से करवाना है ना, और कंप्यूटर को तो सिर्फ ये वाली लैंग्वेज आती है। बाइनरी मतलब जो बिट्स में होती है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है, वो लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 आता है। ये है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ 0 और 1 रहते हैं, बाइट कोड में रहता है डेटा, और हमें ये लैंग्वेज समझ में आती है। तो जब तक हम इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा कंप्यूटर कैसे समझेगा? आ रही बात समझ में? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाइलर का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? कंपाइलर। कंपाइलर, कंपाइलर का क्या काम होता है, जरा समझना ध्यान से। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, जो कोड आप लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कोड बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? सोर्स कोड। जो आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत, मतलब जहां से कोई चीज आए, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं, है ना? तो ये कोड क्या है? आपका सोर्स कोड है। यही तो लिखा है आपने, ये आपका क्या है? सोर्स कोड है। ठीक है। कंप्यूटर को जो कोड समझ में आएगा वो कौन सा आएगा? मशीन कोड या लो लेवल लैंग्वेज कोड। मशीन कोड। कंप्यूटर को कौन सा आएगा? मशीन कोड समझ में आएगा। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, जिसको क्या बोलते हो आप? सोर्स कोड बोलते हो, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का। किसका काम होता है ये काम? कंपाइलर का काम होता है। इसमें कोई दिक्कत? तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है, या सोर्स कोड को बाइट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है। कंपाइलर के साथ एक पैरेलल कॉन्सेप्ट चलता है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या? इंटरप्रेटर का। इन दोनों में डिफरेंस समझना जरा क्या होता है। ये वो कोड है जो आपने लिखा है, आपको जो समझ में आता है। आ रही बात समझ में? और ये वो कोड होगा जो किस में होगा? 0 1 0 की फॉर्म में होगा। ये मशीन को समझ में आएगा, कंप्यूटर को यही समझ में आता है। आ रही बात समझ? तुम लोगों को लगता होगा ये बहुत कठिन है, कंप्यूटर को यही सिंपल लगता है। आ रही बात समझ? है ना? हम लोगों को ये सिंपल लगता है, कंप्यूटर को ये सिंपल लगता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन। और मशीन के लिए तो बस हाँ या ना, 0 या 1। आ रही बात समझ? तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक। आगे बताओ। ये बात समझना है। तो हमें यह समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक। तो समझना जरा ध्यान से। जो कंपाइलर होता है, क्या होता है? कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को, जो हमारा सोर्स कोड होता है, उस पूरे सोर्स कोड को एक बार में किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे सोर्स कोड को रीड करेगा और क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड। अगर आपके कोड में कुछ मिस्टेक हैं, अगर आपके कोड में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं, वो सारी गलतियां रीड कर लेगा, क्योंकि कंपाइलर ने पूरे कोड को एक साथ देखा है।
और आपको पूरी लिस्ट बता देगा आपने कहां कहां पर कौन कौन सी गलतियां की हुई हैं अपनी लैंग्वेज में। आ रही बात समझ में कि डिव बाय जीरो एरर है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गए, इस टाइप से कई सारी एरर्स होती हैं, वो असेंबली में होती है, वो असेंबली खुद ही बताती है अपनी जब आप कोड को कन्वर्ट करते हो। तो कंपाइलर पूरे कोड को क्या करता है, एक बार में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और आपको सारी एरर्स एक बार में बता देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, क्या होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो कोड को कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, ठीक है। तो आपके कोड में मान लेते हैं ये लाइंस लिखी हुई हैं और इसमें से इन 3 कोड ऑफ लाइंस में क्या है, एरर है, तो जब आप कंपाइल करोगे वो तीनों एक साथ बता देगा एरर। लेकिन जब आप इंटरप्रेटर पे आओगे ना, इंटरप्रेटर करोगे तो क्या होगा, वो पहले आएगा लाइन बाय लाइन रीड करता, ये सही है, पहली वाली, दूसरी भी सही है, तीसरे पे आएगा तो यहीं पर रुक जाएगा, पहले इस वाली एरर को सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ रही बात समझ? आप लोगों को पाइथन पढ़ाई थी ना, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आप सी लैंग्वेज पे काम करोगे, सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज, उसमें पूरे सारे एक साथ एरर बता देता है। लेकिन आपने जब क्या किया, पाइथन का कोड जब आप रन करते हो तो जिस लाइन में एरर होती है पहले वो वाली जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक वो कोड आगे नहीं बढ़ता, आपने देखा होगा। इसलिए पाइथन को एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को वन टाइम में कंपाइल करता है और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा क्या है आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है आपका लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। काम दोनों का एक ही। आगे बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं है ना, ठीक। एक लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गई। अगला समझो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली जानते हो क्या होता है? असेंबल का क्या मतलब होता है, बनाना। यानी कोई चीज ऑर्डर हुई है और कोई चीज डिलीवर हुई है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, असेंबल। आ रही है ना बात समझ? वैसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके बीच में होती है कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। यानी कोड 0-1 में भी नहीं होता है ना, कोड आपका जो आप लैंग्वेज लिखते हो उसमें भी नहीं रहता, एक बीच में एक लैंग्वेज काम करती है। कौन सी लैंग्वेज होती है वो, असेंबली लैंग्वेज होती है। जैसे उसमें कुछ न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जैसे आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड नाम से आएगा, सबट्रैक्ट करने के लिए सबट्रैक्ट नाम से वर्ड्स या कीवर्ड्स दिए हैं वहां पर, है ना, मल्टीप्लाई करना है तो MUL ऐसा मल्टीप्लाई के लिए दिया है, कंपैरिजन के लिए ऐसा CMP, तो बना के दिए हुए ना, पूरा इंग्लिश में होगा, है ना, जिसे आप बिल्कुल इजीली समझ लो, और बिल्कुल क्या होगा, बाइनरी में भी नहीं होगा, एक मिड लेवल लैंग्वेज कोड होता है, उसको क्या बोलते हैं, असेंबली कोड बोलते हैं। आ रही बात समझ? इस असेंबली लैंग्वेज के कोड को ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड में कन्वर्ट करने का जो मशीन लेवल कोड है उसमें कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो होता है किसका, असेंबलर। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर समझ में आया। असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करना, असेंबलर का काम होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये समझ में आ गए। अगला है लिंकर। ये जितने सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे चल के या आज ही डिस्कस कर लेंगे, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जितने सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सबसे मेन होता है, और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्ट। आ रही ना बात समझ में?
तो अगला क्या है, लिंकर। ठीक है, आप जब कोई सोर्स कोड लिखते हो, ठीक है, और उसका जब कोई ऑब्जेक्ट कोड बनता है या क्या होता है, मशीन कोड बनता है, ठीक है, तो उसमें असेंबली की कुछ फाइल्स भी लिंक होती हैं। यानी जो आपने इंस्टॉल किया, जैसे आपने कोई गलती की है, आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, तो एरर का जो सिंटेक्स आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज क्या हुई है, उस पर लिंक हुई है ना। तो लिंक करने का काम किसका होता है, लिंकर का होता है। ठीक है, जो भी आपको हेल्प मिलती है या जो सजेशंस मिलती हैं, आपकी एरर्स होती हैं जिनको आप फाइंड आउट करते हो, ये सारा काम किसका होता है, आपका लिंकर का होता है। आ रही बात समझ में। और उसके बाद एक होता है क्या, लोडर। क्या होता है, लोडर। लोडर का क्या मतलब होता है, बोलो। लोड करना, कहां लोड करना है, सिस्टम पे। सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम का मतलब क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कहां लोड कर रहे हो, कहां लोड कर रहे हैं, मेमोरी में। यानी कंप्यूटर को अब क्या कर रहे हैं हम, उसके सीपीयू में पूरा हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो ईएक्सी फाइल है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जा रही है, यानी कंप्यूटर का सीपीयू ले रहा है। तो उसको लोड करने का काम किसका होता है, लोडर का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुन लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स बताओ जरा। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है आज से पहले, कौन सा है वो, कंप्यूटर में कौन सा है वो, विंडोज। क्या, विंडोज है ना। तो विंडोज में कोई भी विंडो है ना, विंडो 95 हो, 98 हो, 2000 हो, एक्सपी हो, विस्टा जो कि पहले चलते थे ये सब, है ना। फिर उसके बाद 7, विंडो 7, 8, 9, 10, है ना। तो ये विंडो 10, 11, ये सब क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसको उन्होंने नाम दिया है क्या, विंडोज। आ रही बात समझ में। उसके बाद और भी होते हैं, आपका लिनक्स होता है, यूनिक्स, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट, ये सब भी क्या होते हैं, लिनक्स की रिलीजेस होती है। ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, जनरली उसमें क्या होता है आपका, एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड होता है। अगर आप एप्पल के फोन यूज कर रहे होगे तो उसमें आईओएस होगा। अगर आप एप्पल के डेस्कटॉप या एप्पल के लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे होगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होता है, मैकिंटोश, शॉर्ट में मैक बोलते हैं उसको, बोलते हैं मैकबुक। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑपरेट करना। आ रही ना बात समझ में। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, यूजर का, हम यूजर है, यूजर का कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच का इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूजर कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए। ठीक है, इंटरफेस आपका जीयूआई भी हो सकता है, सीयूआई भी हो सकता है। ये बिल्कुल ध्यान से, छोटी छोटी चीजें यही एग्जाम में उठा के रख देते हैं। तो दो टाइप के क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं यूज करने के तरीके। एक होता है क्या, जीयूआई, और एक होता है सीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आ रही बात समझ में। पहले सीयूआई था, पहले सीयूआई था। सारी जो भी चीजें होती थी कंप्यूटर को, हमें जो भी कमांड्स देनी होती थी कंप्यूटर से, हमें कुछ भी करवाना है, आपको फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करना है, ट्रांसफर करना है, हर चीज के लिए क्या होती थी, कमांड्स होती थी।
आपको कमांड टाइप करनी होती थी तब वो चीज एग्जीक्यूट होती थी। आ रही बात समझ? अगर किसी ने डॉस पे काम किया हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस पे, उस पर कमांड चलती है ना? जैसे कोई फाइल कॉपी करनी है तो सीपी कमांड चलती है, रिमूव करना है तो आरएम कमांड चलती है, रिमूव डायरेक्टरी आरडी। आ रही बात समझ? बनाना है तो एमडी चलती है। समझ रहे हो ना बात को? चेंज करना है तो सीडी, चेंज डायरेक्टरी। ये सारी कमांड से भी पढ़ेंगे अपन बाद में। तो दो टाइप के इंटरफेस। ये कौन सा है? सीयूआई, कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सारी चीजें कमांड्स पे चलती। और अब जो चल रहा है, आप लोग जो अब यूज कर रहे हो, वो कौन सा है? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब हमें दिखता है क्या? ग्राफिक्स दिखती हैं आपको, इमेजेस और ये सब वगैरह दिखता है आपको, फोल्डर दिखते हैं, आप उनको राइट क्लिक करते हो, माउस वगैरह का यूज करके कॉपी कट पेस्ट ट्रांसफर सब कुछ कर लेते हो। आपको जीयूआई दिखने लगा क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली था। कमांड्स वगैरह से सारा काम करना हो तो फिर कंप्यूटर वैसे ही तुम लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर ऐसे दिया जाएगा कमांड तो वैसे भी फिर और नहीं पढ़ो। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा क्या बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसको यूजर इंटरफेस को आया क्या? कमांड यूजर इंटरफेस। क्या आया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या आया? लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको मिला है तो सीयूआई चला गया, कमांड यूजर पीछे सीयूआई ही चल रहा है। कंप्यूटर को तो कमांड ही मिलेंगी ना, कंप्यूटर को कमांड आप दो तो आप जो भी काम करते हो, आप जो ग्राफिकली कर रहे हो, पीछे उसकी कमांड जनरेट हो रही है और वो कंप्यूटर तक जा रही है। तो अब जीयूआई आ गया, पीछे सीयूआई है, पहले सिर्फ सीयूआई था। आ रही बात समझ? तो ये दो टाइप के क्या होते हैं? इंटरफेस होते हैं। प्लस हमने आज जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े, ठीक है, कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इनके अलावा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर दिख जाए, वो सारे क्या हैं? बोलो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको सिस्टम याद कर लेने, सिस्टम वाले याद कर लेने। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं इनके अलावा जो भी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग फोन पे बोलते हो ऐप, उसका फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन। उसका फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन। शॉर्ट में बोल देते इस चीज का ऐप डाउनलोड कर लो, लेकिन है क्या वो? एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा यूज के लिए हमें किसी भी काम को अगर करना है, उसके लिए जो हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वगैरह लाते हैं अपने पास, इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, कुछ भी, उनको बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रात को कितने बजे तक पढ़े हो तुम? लग रहा है। कहां गए थे बाहर? अरे बता दो। लग रहा है। चलो कोई नहीं, बस थोड़ा सा और। हाँ, और तुम कहां गए थे? तुम भी बीच बीच में मार देते हो। हाँ, जहां सर इधर को घूमे, थोड़ा सो लिया जाता, एक पावर नैप ही मान ले 2-4 सेकंड का। क्यों? कहां गए थे तुम? अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, अब तो बहाने भी नहीं चल रहे। पहले लोग बहाने ही मार देते सर आप, और बताते भी ऐसे थे सर, बिल्कुल क्लास के लिए आ गए, हमारी बहुत जरूरत थी वहां पे। विदा ही नहीं, पालकी लेके उसी को जाना था। विदा ही नहीं हो रही थी। ऐसी ऐसी बातें करते। चलो कोई नहीं, बातें हैं तो। ये सब समझ में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एमएस वर्ड होना चाहिए, एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस वैक्सेस सब आ जाएगा। अगर आपको कोई फोटो वगैरह एडिट करनी है तो आपके पास फोटोशॉप वगैरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए। कोई पॉम्पलेट या डिजाइन बनाना है तो आपके पास कोरल ड्रॉ वगैरह होना चाहिए। आपको कोई चीज सेंड या रिसीव करनी है और उसमें कोई चेंजेस ना हो इस टाइप से, तो आप पीडीएफ वगैरह पे काम करते हो, या खोलना है पीडीएफ को तो पीडीएफ रीडर वगैरह आप यूज करते हो। आ रही ना बात समझ में? आपको गेम खेलना है तो गेम ले लोगे, आप इंस्टॉल कर लोगे,
चालू हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम की नीड है, जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, जिनके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कंपाइलर की अभी क्या जरूरत है, हम तो प्रोग्रामिंग ले भी नहीं रहे, अभी चला भी नहीं, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक प्रोग्राम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है वो। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही ना, वही प्रोग्राम्स है। तो उन प्रोग्राम को जब तक कंपाइल नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे, लोड नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे मेमोरी में लोड होंगे और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज करने को मिल जाएगा? तो ये बैकएंड में तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। फिर क्या होता है? फिर अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस वगैरह अगर हमें पढ़नी होती तो फिर हम उसका कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करते हैं, वो अपना मेमोरी में क्या ले पाथ इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसके कंपाइलर पे हम उसकी पर्टिकुलर कोडिंग करते हैं। आ रही बात समझ? तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की बेसिक नीड है, इनके बिना आप कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेकेंडरी पर्पज है अपना। आ रही बात समझ? उसको आपको जरूरत है इंस्टॉल करो, नहीं करना हटा दो। ठीक है, जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस वो भी होता है, लेकिन यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो आपको किसी यूटिलिटी के लिए दिए गए, एक्स्ट्रा चीजों के लिए। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी डिस्क भर गई है, तो डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको करते हो तो वो डिस्क क्लीन कर देता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क जानते हो ना अपने कंप्यूटर में, जो हार्ड डिस्क होती है ना, इस पे आप डेटा स्टोर करते हो। सेक्टर्स और ट्रैक्स वगैरह ये सब चीजें होती है ना उसमें। तो जब आप इनमें डेटा स्टोर करते हो, क्या हुआ? मकड़ी का जाला नहीं है ये, स्पाइडर में। मतलब अपन को तो प्लेट दिखती है ना हार्ड डिस्क में, उसके अंदर वो सेक्टर्स, ट्रैक्स और रिकॉर्ड ये सब होता है। तो आप जब इसमें डेटा स्टोर करते हो तो ऐसे स्टोर होता चला जाता है। तो आप सिर्फ स्टोर करते हो, क्या डिलीट नहीं करते? बोलो, करते हो, डिलीट भी करते हो। तो जब आप डेटा को डिलीट करोगे, मान लेते हैं हमने ये वाला डिलीट कर दिया, है ना, तो ये जगह खाली हो जाएगी ना, इसको डिलीट किया, ये जगह खाली हो जाएगी ना। तो इस चीज को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बन जाते हैं बीच बीच में? खाली खाली फ्रेगमेंट्स बन जाते। अब फ्रेगमेंट बनने से क्या होगा? आप किसी चीज, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, हार्ड डिस्क में कोई चीज ढूंढ रहे हो, है ना, तो उसे तो पूरी डिस्क सर्च करनी पड़ रही है, ये डिस्क तो पूरी भरी है, तो फिर वो टूल आता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेड। तो ये सब क्या यूटिलिटीज है जो एक्स्ट्रा आपको दी गई और काम करने के लिए। तो वैसे एंटीवायरस है। अब एंटीवायरस देने लगे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक इनबिल्ट देने लगे, दे रहे हैं ना विंडो डिफेंडर, अब इनबिल्ट दे रहे, पहले थोड़ी ना देते थे, हमेशा नहीं देते थे। तो तब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन अब उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा दी, यूटिलिटी। ऑपरेट क्या दे दिया आपको? एक एंटीवायरस दे दिया, जो अंदर पड़ा हुआ वो है यूटिलिटी, जो आप बाहर से डाउनलोड कर रहे हो ना, वो क्या है? एप्लीकेशन। आ रही बात समझ में? तो ये सारे टूल्स होते हैं जो हमें इनबिल्ट मिलते हैं एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटीज बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर रहता है ना, कैलेंडर, लेकिन ऐसा नहीं है ये नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, चलेगा। आ रही बात समझ? तो वो है यूटिलिटीज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं, और एप्लीकेशन अलग पैकेज, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, हटाना हटा दो, ठीक है ना। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर क्या होता है? अच्छा, ड्राइवर जनरली तुम लोग जो समझते हो तो क्या समझते हो? जो चलाए किसी हार्डवेयर को, ठीक है। तो आपके पास कोई हार्डवेयर है जिसको आप अलग से अपने कंप्यूटर पे लगा रहे हो, क्योंकि पहले से जो लगे हुए उनके तो ड्राइवर पहले से इंस्टॉल। आपके पास कोई प्रिंटर है, मान लो ये क्या है? एक प्रिंटर है। आप इस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में यानी एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाले हो,
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा क्या है, प्रिंटर है, ये एक हार्डवेयर है। तो ये ऑपरेट कैसे करेगा, उसका जो प्रोग्राम है वो क्या है, ड्राइवर। वो क्या है, ड्राइवर। आप इसको सीधे इससे कनेक्ट कर दो, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करते हो, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, कहां पर, यहां पर। इसको फिर जब आप इसका सॉफ्टवेयर इसको दे देते हो, तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझने लगता है कि इसको कैसे चलाना है। आप जब यहां से प्रिंट दोगे तो इसको कैसे प्रिंट तक पहुंचाना है, तो वो सॉफ्टवेयर है ड्राइवर। तो किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। जैसे आप लेंस, जैसे आप एनआईसी कार्ड अगर किसी का इनबिल्ट है, वो तो उसके ड्राइवर पहले ही रहते हैं, पहले नहीं रहते थे, अब तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, मान लो आप एक एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड लगा रहे हो, आपके सिस्टम का खराब होगा, उसका ड्राइवर भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कोई वाईफाई वाला कोई अलग से डोंगल लगा रहे हो, तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर्स जो होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपके जो यूटिलिटीज है उसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके में जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगे। समझ में आ रही बात। और नहीं हो ठीक है, तो फिर इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डाल देना। क्यों, क्योंकि इसका मेन काम तो क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर को, देखो हार्डवेयर को यूज करने का काम ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा था। अब हम, ये भी तो हमारा हार्डवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट ही है। अब अगर हमें इसे भी यूज करना है, तो वो भी तो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, छोटा सा। एक छोटा सा क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसको इसमें हमने जोड़ दिया। तो किस में डाल देना फिर उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या तो फिर क्या, यूटिलिटी। क्योंकि एप्लीकेशन ऐसा अलग से नहीं बोलेंगे अपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली एप्स के लिए बोलते हैं अपन, जो अलग से अपन ने यूज किया, सॉफ्टवेयर यूज किया और उसको अपना हिसाब से कर लिया। आगे बात सुन, और कोई डाउट बोलो। आगे बढ़े, वापस आओ। जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, दो चीजें आती हैं, एक होती है टेस्टिंग और एक होती है डीबगिंग। टेस्टिंग और डीबगिंग, इन दोनों का क्या मतलब होता है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही चीजें हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। बताओ, सोचो जरा, टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। कभी टेस्ट किया है कुछ, खाना, हाँ खाना, बताओ। अच्छा, तो रात भर तुम आए हो घूम फिर के, तुमने ब्लड टेस्ट किया, वैम्पायर हो तुम। कैसे, हाँ शुगर है, लाओ। क्यों, मशीन ने टेस्ट किया। तो टेस्ट करने का मतलब क्या है, क्या क्या कमियां हैं वो निकालना, वो पता करना, टेस्टिंग। या जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होंगी ना जो छुपी होंगी, इसकी गलतियां जो हमें दिख नहीं रही, उनको फाइंड करने का काम क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अलग अलग एनवायरमेंट पे टेस्ट करो, ये काम होता है टेस्टिंग का। आ रही बात समझ में, टेस्ट करना अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग वेरिएबल्स पास करके, अलग अलग, जैसे गेमिंग है, कोई गेम है, गेम बन गया, अब जिसने गेम बनाया हुआ, जिस टीम ने गेम बनाया, उन्होंने, उनका दिमाग कितना चला होगा, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा गेम बना दिया। आ रही बात समझ। फिर उस गेम को अपन डायरेक्ट मार्केट में थोड़ी ना भेज देंगे, क्योंकि वहां, हाँ, वो लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ही दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं, उनका दिमाग अलग चलता है, वो अलग अलग चीजों पे टेस्ट करेंगे, कहीं इधर होगा उधर होगा। तो फिर अगर हमने उस चीज की पहले से टेस्टिंग नहीं कर रखी है, तो हम डिलीवरी कैसे कर देंगे। तो फिर उसको टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। तो फिर जो लोग बैठे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों से उसको चला चला के देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत, और जो दिक्कत आती है उसकी रिपोर्ट बना के फिर पहुंचाई जाती है, उनको सही किया जाता है। जब कई सारे एनवायरमेंट में टेस्ट हो जाता है, तो फिर उसको फाइनल क्या किया जाता है, डिलीवरी की जाती है उस प्रोडक्ट की।
तो उसको टेस्टिंग बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने तो बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना दिया, अब उसमें कमियां, मैंने प्रोग्राम लिखा है तो मेरा जितना दिमाग चला होगा मैंने उस हिसाब से लिख दिया, फिर आप लोग क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। तो आप लोगों फिर नए नए आइडिया, सर ऐसा कर दे तो और छोटा नहीं हो जाएगा ये कोड, ऐसा कर दे, अगर सर ऐसा हो जाएगा तो फिर इसमें तो एरर आ जाएगी, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इस चीज को बोलते हैं टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे खाने की बात हुई कि खाने में दिया गया, आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया, तो टेस्ट करने के लिए ये दिया गया कि बताओ इसमें कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, वो होती है टेस्टिंग। ठीक है, तो ब्लड, जैसे आपने बोला ब्लड की टेस्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, मशीन आपको बताती है कि हाँ इंसान जिंदा है, अभी चल रहा है ब्लड, वो बात अलग है, लेकिन इसमें ये दिक्कतें हो सकती हैं, अभी चल रहा है वो बात अलग है ना। तो वो होती है क्या, टेस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। और किसी डीबगिंग का क्या मतलब होता है, बग का क्या मतलब होता है, बग, बग एक तरह जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, है ना, जैसे जैसे मक्खी हो गई है, कॉकरोच वगैरह, इनको अपन बग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बग, है ना। तो अब प्रोग्राम में क्या है, बग का मतलब, प्रोग्राम का मतलब गलतियां, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं प्रोग्राम्स की, उनको बोलते हैं बग्स, एरर को क्या बोलते हैं, बग। ठीक है, और उनको फाइंड करके निकालने का काम, यानी सही करने का काम, उन बग्स को, उन एरर्स को रिमूव करने का काम जो होता है, वो होता है किसका, वो क्या होता है, प्रोसेस क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। तो टेस्टिंग के लिए दिया गया, जो चीजें कमियां हैं वापस आई, उनको डीबग किया गया, वापस किया गया, जब वो लगने लगा हाँ सही है सॉफ्टवेयर, तब फिर उसकी डिलीवरी होती। तो टेस्टिंग और डीबगिंग, ये कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में सेट रखना, याद रखना। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइट कोड समझ में आ गया क्या होता है। देखो ये है आपका सोर्स कोड, ये क्या है आपका सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे मैं जावा की बात करूं तो मेरी कोई फाइल है, मान लेते हैं abc.java, ये मेरा क्या है, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया, तो बीच में बनता है एक क्या, ऑब्जेक्ट कोड, या बाइट कोड भी बोलते हैं इसको, बाइट कोड, या इसी को ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जावा वाली फाइल है, और जब हम यहां पर बनाएंगे तो ये एक क्लास फाइल बन जाएगी, abc.class, ये सोर्स कोड है, ये क्या है, बाइट कोड। आ रही बात समझ, तो कंपाइलर हो गया, फिर लिंकर, लोडर, असेंबलर वगैरह यहां पर काम करके क्या करते हैं, इसका मशीन कोड बना देते हैं। तो ये है वो बाइट कोड बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज का एक कोड होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड। आ रही बात समझे, सोर्स कोड का, जो हमारा सोर्स कोड होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट होने से पहले एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ना, असेंबली जिसको आप समझते हो, उसी पे जो कोड बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लिंकर, लोडर, असेंबलर, टेस्टिंग समझ में आ गई, डीबगिंग समझ में आ गई। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, टाइम बचा है क्या अभी, हाँ? चलो फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, क्योंकि प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया अपन ने समझा है ना, अब उसी से रिलेटेड टॉपिक अपन अगला उठा रहे हैं, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है,
एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उस प्रॉब्लम को पहले एक स्यूडो कोड में लिखते हैं, स्यूडो, ठीक है। अब स्यूडो कोड का क्या मतलब होता है कि ये एक्चुअल कोड नहीं है, यानी ये रन नहीं करेगा, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज में उस चीज को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक रफली एक आपने सेंटेक्स लिख लिया स्टेप बाय स्टेप, तो उस स्यूडो कोड को बोलते हैं अपन क्या? एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। हमारी बात समझ में? जैसे आपको क्या करना है, कोई टास्क दिया गया, कोई सिंपल सा टास्क, आपको 2 नंबर जोड़ने हैं, आपको क्या करना है? 2 नंबर जोड़ने और आउटपुट पे देना है, इस चीज के लिए प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा। तो अब सीधे प्रोग्राम नहीं करते, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है उसका क्या? एल्गोरिथम। सबसे पहले क्या लिखी जाती है? उसकी एल्गोरिथम लिखी जाती है, स्यूडो कोड, ठीक है। उसके बाद उसका क्या बनता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअली, जिसमें बॉक्स डायग्राम्स वगैरह बना के उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो उसको डायग्राम वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसका क्या लिखा जाता है? प्रोग्राम लिखा जाता है, जो कंप्यूटर पे रन होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करते हैं, उसको प्रॉब्लम को लिखते हैं, कैसे सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम के बाद क्या आती है? फ्लो चार्ट। उस प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब हम डायग्राम के फॉर्मेट में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लो चार्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और तीसरा क्या है आपका? लास्ट में क्या आता है? प्रोग्राम आता है। आ रही बात समझ में? जैसे अभी हमने बात की कि मान लेते हैं हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप्स में लिखते हैं, है ना। स्टेप 1 क्या करेंगे अपन? 2 नंबर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे? पहले 2 नंबर लेंगे, है ना। यानी आप इसमें क्या कर लिख दोगे? इनपुट 2 नंबर्स, मतलब अपनी लैंग्वेज में सिंपल, ए एंड बी। फिर क्या करोगे? जोड़ देंगे, यानी ऐड ए एंड, तीसरा स्टेप 3 प्रिंट रिजल्ट या जो भी, और एंड। तो जब स्टेप्स में लिखते हो ना इस चीज को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। ये रन नहीं होगा, लेकिन इससे समझ में आ जाएगा वो हमें कैसे लिखना है, ये हमें कैसे लिखना है, इसको देख के। आ रही बात समझ? इसीलिए इस कोड को, इन कोड्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो कोड बोलते हैं। फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट क्या होता है? डायग्राम के फॉर्म में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। अब डायग्राम्स होते हैं तो उनको पहले हमें क्या करना है? समझना है, ठीक है। तो देखना जरा, फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन से डायग्राम्स यूज होते हैं, इसको देखो जरा। ये शेप दिख रहा है, ओवल, ओवल शेप दिख रहा है ना, ठीक है। ये जो शेप है इसको बोलते हैं क्या? स्टार्ट एंड। ये जो ओवल शेप दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट एंड। यानी कोई भी एल्गोरिथम अगर स्टार्ट होगी या खत्म होगी, इन सिंबल से होगी। स्टार्ट भी यहीं से और खत्म भी, एंड भी यहीं पर। इतनी बात क्लियर है? अगला है, ये सिंबल दिख रहा है, क्या बोलते हो इसको? ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज ऐसे कुछ, है ना। तो क्या है ये? और इसको फ्लो चार्ट में क्या बोला जाता है?
बोलो, इनपुट आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट आउटपुट। यानी कभी भी आपको कोई इनपुट लेना है, उसको डायग्राम में दिखाना है तो ये वाला बॉक्स, और कोई चीज आउटपुट देनी है तो उसके लिए ये वाला बॉक्स। ठीक है, अगला सिंबल क्या है ये? हाँ, ये रेक्टेंगल है ना, है ना? तो इसको अपन बोलते हैं क्या, कोई बताएगा? प्रोसेसिंग बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बॉक्स। कोई भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस चल रहा है, कोई किसी चीज में स्टोर हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है वो किस बॉक्स के अंदर होगा? प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, ये डायमंड शेप दिख रहा है, बोलो, ये डायमंड शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? डिसीजन बॉक्स। वेरी गुड। अभी तक याद है मतलब है? क्या बोलते हैं इसको? डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ? डिसीजन बॉक्स है डायमंड से। और उसके बाद अपने पास ये फ्लो लाइंस होती हैं किसी भी डायरेक्शन में डेटा के फ्लो को बताने के लिए, नी डाउन अप लेफ्ट राइट, क्या बोलते हैं इनको? फ्लो लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो उसको आपको किस शेप में रखना है, आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है। तो आप किसी भी चीज का क्या बना दोगे? फ्लो चार्ट आप बना दोगे। आ रही बात समझ? चलो एक सिंपल सा कोई फ्लो चार्ट बना के देखें। देखो, फ्लो चार्ट जो होंगे ना, या जो एल्गोरिथम होती है वो तीन तरीके से होती है। एक तो सिंपल, ठीक है, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करते हुए जाना होता है, आगे बढ़ते हुए जाना होता है। ठीक है। दूसरा होता है डिसीजनल, जहां पर क्या होते हैं? डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा हो तो ये करो, नहीं तो ये करो। उसके लिए क्या होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डिसीजनल बोलते हैं। और तीसरा होता है आइटरेटिव, जिसे बार बार कोई चीज करनी होती है। प्रोग्रामिंग जिन लोगों ने पढ़ी उनको पता, वो लूप्स वगैरह है ना, पढ़ा है ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये पढ़ाया था, है ना? तो जो चीजें बार बार करनी होती हैं उसके लिए यहां पर क्या बोलते हैं? उसको आइटरेटिव। आ रही बात समझ में? तो पहले इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें क्या करना है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना? सिंपल इंटरेस्ट समझते हो ना क्या होता है? कैसे निकलता है? SI PRT अपॉन 100, है ना? प्रिंसिपल अमाउंट का मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसका मल्टीप्लाई टाइम से, डिवाइड बाय 100, क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। इस चीज के लिए हमें क्या लिखनी है? एक क्या बनाना है? एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? इसमें भी क्या बात है, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? स्टार्ट। फिर क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो निकालने के लिए कुछ हमें चाहिए होगा। क्या क्या चाहिए हमें? प्रिंसिपल अमाउंट, इनपुट क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये तीन चीजें चाहिए ना। तो ये हमें लेनी है ना, यानी इनपुट करना है ना। कौन सा बॉक्स आएगा? इनपुट आउटपुट, ऐसे बोल दो, इनपुट आउटपुट बोल दो, है ना, पैरेललोग्राम वाला। इनपुट आउटपुट के अंदर अपन क्या लेंगे? रीड करेंगे या इनपुट लेंगे, क्या क्या चीजें? तीन चीजें, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। आप एक बॉक्स के अंदर भी तीनों ले सकते हो, आप अलग अलग भी बना सकते हो, अपन एक ही में ले रहे हैं। और ये बताने के लिए कि अब हम यहां जा रहे हैं, इसके लिए हम एक फ्लो लाइन लेंगे, है ना? ठीक, इनपुट या रीड भी लिख सकते हैं, इनपुट या रीड। क्या क्या चाहिए अपन को? अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और
इनपुट हो गया। अब क्या करना है हमें, बताओ अब क्या करना है। अब ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही कब निकलेगा, जब कुछ होगा, मल्टीप्लाई वगैरह या डिवाइड वगैरह अपन करेंगे। और ये होगा क्या, ये चीज तो प्रोसेसिंग है ना, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, कुछ हो रहा है प्रोसेस। तो वो किस बॉक्स के अंदर आएगा, प्रोसेस बॉक्स के अंदर। ठीक है, सिंपल आईएनटी लिख देते हैं, इंटरेस्ट इक्वल एएमटी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, निकल आया। अब यूजर को थोड़ी ना दिया, यूजर को देना है, तो क्या हुआ, ये आउटपुट हुआ ना। डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन थोड़ी ना इसमें कोई। अगर आपसे बोला जाता अगर ऐसा हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डिसीजन है। यहां थोड़ी ना कोई डिसीजन है, यहां कोई डिसीजन है ही नहीं, यहां तो सीधे चलना है। वैल्यू लो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो और उसे प्रिंट कर दो। और प्रिंट करना मतलब देना है, आउटपुट देना। कौन से बॉक्स में आएगा, इनपुट आउटपुट में। अगर यहां इनपुट लिखा करो तो यहां पर आउटपुट लिख दिया करो, अगर यहां रीड लिख रहे हो तो यहां राइट लिख दिया करो। और एल्गोरिथम फ्लो चार्ट खत्म हो गया तो क्या आएगा लास्ट में, यह सिंपल सी। आपको बस यही तो याद रखना है कि किस चीज को हमें किस वाले डब्बे में डालना है, ये डब्बे याद कर रहे हैं। मतलब ये शेप्स याद करने हैं, तुम लोग डब्बे जल्दी समझ में आते हैं ना। ये हो गया ना, ये समझ में आ रही ना। ठीक है, तो ये है सिंपल वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे आते हैं। मान लेते हैं हमें एक नंबर लेना है और हमें प्रिंट करना है वो इवन है या ऑड है। ये क्या चीज है, डिसीजन। या तो ये या फिर ये, इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन बोलते हैं, डिसीजन। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ही करोगे ना, कर देते हैं स्टार्ट। अब क्या करेंगे, है ना, वो नंबर लेंगे जिसको हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो इनपुट आउटपुट वाला आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इनपुट एन ले लेते हैं या कोई नंबर एन बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। ये तो डिसीजन करेगा ना, डिसीजन लेगा, डिसीजन क्या है या नहीं। तो देखो अपन ने इसको कहां भेज दिया, किस बॉक्स के अंदर, डिसीजन बॉक्स के अंदर। ठीक है, एन को अगर हम क्या करें, मॉडुलस करें 2 से और बचे कितना, 0। ये मॉडुलस रिमाइंडर देता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करो और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, 0, इस साइड 0, इस साइड 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। है, और अगर नहीं हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए डिसीजन बॉक्स लगा है। यहां से इनपुट आया और ट्रू, ये इधर से भी निकाल सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात समझ, तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हो गई है कंडीशन तो क्या लिखें, प्रिंट क्या होना चाहिए, इवन। तो प्रिंट करना है, यानी अब कौन सा बॉक्स आएगा, आउटपुट। इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग क्यों आएगा, आउटपुट। यूजर को कुछ देना हो, यूजर से कुछ लेना हो, इनपुट आउटपुट। कुछ जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, ये कहां, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग है। कंडीशन, डिसीजन लेना हो, अगर ऐसा हो तो ये, नहीं तो ये, तो प्रोसेसिंग। स्टार्ट एंड तो पता ही, फ्लो लाइंस कनेक्ट करने के लिए। अगर ट्रू होगा तो क्या, प्रिंट करके देना है ना। क्या, इवन, नहीं तो अब खत्म भी तो करना है, शुरुआत हुई है तो खत्म भी करना है।
डिसीजन। आई बात समझ। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एट्रेटिव यानी लूप्स वगैरह कैसे चलते हैं, बार बार कोई चीज करना। मुझे 1 से 20 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने, बार बार करना है, बोलो। ये काम बार बार करना है ना, तो क्या होगा, ये लूप होगा यानी इटरेशन होगी यहां पर, इटरेटिव। कैसे काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, इनपुट में क्या लोगे, 1 से लेकर 20, तो लूप बताएगा ना, हम क्यों ले, स्टार्ट वैल्यू के लिए ले ले, है ना। तो स्टार्ट वैल्यू तो हम खुद ही असाइन कर रहे हैं ना, 1 दे देते हैं, 1 देना है, तो किसी को 1 देना है, ये क्या चीज है, प्रोसेसिंग है, इनपुट आउटपुट है, डिसीजन है, क्या है, क्या क्या है, ये प्रोसेसिंग है। ए को या एन को 1 असाइन करना है, ये तो प्रोसेसिंग हुई ना, यूजर से थोड़ी ले रहे हो जो इनपुट आउटपुट लगाना है ना, आप वैल्यू किसी को दे रहे हो, ये प्रोसेस हो रहा है, ए अपने पास वैल्यू लेगा, ये प्रोसेसिंग है। सारी बात समझ में, तो एन बना ले वेरिएबल, एन एक वेरिएबल बनाना है और उसको क्या दे देना है, 1 दे देना, ये प्रोसेसिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब क्या चलना है, लूप चलना है, क्या चलना है, लूप चलना है। n लेस देन इक्वल 20, n लेस देन इक्वल 20 है या नहीं, 20 तक चलना है ना। अब या तो ये यस होगा या नो होगा, अरे बात समझ। अगर ये यस है, इसका मतलब अभी हम 20 से नीचे हैं, यानी अभी हमें चलना है 20 तक, है ना। तो अगर ये क्या हुआ, यस हुआ, तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि वो नंबर जो हम ले रहे हैं वो क्या है, ऑड है या नहीं, बोलो ना। तो फिर एक और आएगा कि थोड़ा सा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, वरना सिंपल लूप भी चला सकते थे अपन समझने के लिए, है ना। n मॉडुलस बाई 2 इक्वल इक्वल 0, क्या है, ये है, अगर ये है, अभी यस यस पे जा रहे हैं, अगर है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ना। प्रिंट कौन से बॉक्स में आएगा, इनपुट आउटपुट, क्या प्रिंट करना है, एन की वैल्यू। अरे अपन इवन प्रिंट, ऑड प्रिंट करना है ना अपन को, बोलो ना, ऑड प्रिंट करने थे, तो इक्वल इक्वल नहीं लगाएंगे अपन, यहां अपन लगा देंगे नॉट इक्वल, एन मॉडुलस बाई 2 नॉट इक्वल 0, ठीक है, या इक्वल इक्वल 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, अगर 1 बच रहा है इसका मतलब ऑड है, हमें ऑड ही प्रिंट करना था, तो ऑड प्रिंट हो जाएगा अगर एन ऑड होगा, और अगर नहीं है यानी 20 से तो कम है लेकिन ऑड नहीं है, तो हमें उसे प्रिंट थोड़ी ना करना है, बोलो। फिर हमें दोनों को यहां से क्या करना है, यहां पर लाके, और यहां पर हमें एक और प्रोसेसिंग दिखानी है, यहां पर कर दूं, n इक्वल n प्लस 1, और फिर इसको वापस यहां पर लाके जोड़ देना, ठीक। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हम क्या जाएंगे, नो पे जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे, एंड कर जाएंगे। अब इसको रन करके दिखाते हैं, ड्राई रन करें,
एन में सबसे पहले क्या है 1, क्या कंडीशन सही है, क्या ऑड है तो 1 प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया, वापस आए, एन अब कितना हो गया है 2 और वापस पहुंच गए हम यहां पर। क्या एन अभी 20 से कम है, कंडीशन सही है, ऑड है नहीं है, ऑड नहीं है तो यहीं से यहीं ऊपर चले जाएंगे और 2 से अब कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो 3 के लिए यहां से जाके प्रिंट करेगा, 4 के लिए सीधा ऊपर जाएगा, 5 के लिए फिर इधर से जाएगा, 6 के लिए सीधा ऊपर बढ़ता बढ़ता, और जब एक 20 से 21 हो जाएगा तो फिर हम यहां से सीधे बाहर। लूप, इटरेशन, आइट्रेटिव, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एल्गोरिथम जो होती हैं या फ्लो चार्ट अपन बोले तो कितने टाइप से होती हैं। एक होता है सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है डिसीजनल, यानी डिसीजन। और तीसरा क्या होता है आइट्रेटिव या आइट्रेशन। ठीक है, तो 3 टाइप से ये अपनी क्या होती है। तो आपको सिंबल्स सारे याद रखने, क्योंकि आपको एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव होना है ना, आपको एग्जाम में सिंबल्स देंगे, पूछेंगे किस लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके जो और अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी तैयारी अपन करेंगे अपने सेट पेपर में। ये तो अपन ऊपर ऊपर अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं पूछा जाएगा। कोई सिंपल वाला एग्जाम हो तो उसमें पूछ लेंगे, लेकिन तुम लोगों को जो एग्जाम देना उसमें ऐसे ऊपर से नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन कि कौन सा डायग्राम है इसमें बता दो, या ये जो एल्गोरिथम चल रही है वो इसमें से कौन सी होगी, ऐसा सिंपल तो पूछ सकते हैं। लेकिन वहां जब पूछेंगे वहां कुछ और पूछेंगे कि कोई एल्गोरिथम है उसका आंसर ही नहीं निकल रहा, ये क्या है, ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। उन्होंने 4 प्रॉब्लम लिख रखी, उन्हें बताना पड़ेगा आउटपुट वाली प्रॉब्लम। तो ये सब पूछते हैं वहां पर। अरे बस जिसमें आउटपुट नहीं निकल रहा है वो स्टेप्स होते हैं ना, कौन सी चीज है कि कोई इनपुट ही नहीं ले रहा, किसी कोई खत्म ही नहीं हो रहा, किसी का आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये टाइप से क्वेश्चन पूछिए। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं।